देश चंपक नगरी राजा हुए थे विमल, जिनकी 16,108 कन्याएं थी, कोई भी पुत्र नहीं था। और प्रत्येक कन्या की अभिलाषा यही थी कि वर मिले तो भगवान श्री कृष्ण मिले। भगवान श्री कृष्ण को अपना वर पाकर इतना प्रसन्न हो गई हैं कि उन कन्याओं की आंखों से प्रेम के अश्रु निकलने लग गए हैं। अच्छा। उन प्रेम के अश्रुओं से इस विमल सरोवर को भरा है। साथियों, अभी हम आप पहुँचे हैं कामा में, राजस्थान के एक शहर कामा में, और इसको मैं ब्रज भाषा में कहूँ तो कामवन, ब्रज के वनों में आता है, कामवन के नाम से जाना जाता है। और श्री कृष्ण भगवान ने अनेक लीलाएं की थी यहाँ पे। श्री कृष्ण भगवान की समय से जुड़ी हुई काफ़ी सारे स्थान मौजूद हैं, और उन्हीं स्थानों में से हम एक ब्रज 84 कोस में आने वाला मुख्य पड़ाव तीर्थ नगरी विमल कुंड पे आ चुके हैं। तीर्थराज विमल कुंड पे आ चुके हैं, जिसे सभी तीर्थों का राजा माना जाता है। और साथियों, मैं आपको बता दूं, यहीं पर श्री कृष्ण भगवान ने 16,108 जिनकी गोपियाँ थीं, उनके साथ इसी जगह पे विवाह किया था। और हम आपको पूरा कुंड दिखाएंगे और यहाँ की क्या लीला है, क्या कहानी है, क्या कथा है, पूरी बताएंगे। अभी हम कुंड के जस्ट सामने ही हैं। ये कामा से जब आप डीग के रोड पर जाओगे तो लगभग 1 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। अंदर की ओर चलते हैं, दर्शन कराते हैं विमल कुंड के। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है सामने ही, और ये विमल कुंड की ओर हम चलते हैं। जैसा कि साथियों, अभी हम कुंड पे आ चुके हैं। मेरे सामने आप कुंड देख रहे हो, और कुंड में काफ़ी सारे घाट और काफ़ी सारे मंदिर मौजूद हैं। तीर्थों का राजा विमल कुंड आप दर्शन कर पा रहे हो, ये जो कुंड है। और यहाँ की जो लीला है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ के जो स्थानीय उनसे। जैसा कि साथियों, अभी हम विमल कुंड के घाट पर खड़े हुए हैं, और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हैं। सबसे पहले भैया राधे राधे। राधे राधे जी। भैया जी, क्या नाम है आपका? शुभम भारद्वाज। शुभम भारद्वाज। हमारे ब्राह्मण भैया हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विमल कुंड की कहानी है, कथा है, हमें पूरी बताएंगे। तो क्या है प्रभु जी, क्या लीला है यहाँ की? देखिए, इस कामवन को आदि वृंदावन काम्यवन बोला जाता है जी। आदि वृंदावन मतलब गुप्त वृंदावन, प्राचीन काल से द्वापर युग का वृंदावन। अच्छा, गुप्त वृंदावन है ये गुप्त वृंदावन है। जब कंस के अत्याचार ज़्यादा बढ़ गए थे तो नंद बाबा, यशोदा मैया, जो उनकी कुलदेवी है चामुंडा, वो इसी कामवन में विराजती हैं। अच्छा। तो नंद बाबा, यशोदा मैया कान्हा को 6 महीना की अवस्था में इसी कामवन में ले आए थे। अच्छा। इस कामवन में ला के रखे थे, क्योंकि कंस को इस वृंदावन के बारे में पता नहीं था। गुप्त वृंदावन इसलिए इसको गुप्त वृंदावन बोला जाता है, द्वापर युग का। अच्छा। ये भगवान की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ क्रीड़ा स्थली है। भगवान ने यहाँ खेल कूद करो, गौ चराई हैं, व्योमासुर राक्षस को वध करो, भोजन करे हैं। तो सारे स्थानों के दर्शन यहाँ पर हैं। और जैसे कि आप ये कुंड देख रहे हो, इसको बोला जाता है तीर्थराज विमल कुंड। अच्छा। ये सभी तीर्थों का राजा है। अपने ब्रजमंडल के जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों का राजा है। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता नंद बाबा, यशोदा माँ, जब उनकी वृद्धावस्था थी, उनके चलना बस की नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता नंद बाबा, यशोदा मैया के लिए यहाँ द्वापर में भादो मास शुक्ल पक्ष भोजन थाली की दौज को यहाँ 84 तीर्थ चारों धामों का आह्वान किया है। अच्छा। 84 तीर्थ चारों धाम सभी इसी जगह विराजमान। ये जैसे कि अपना भादो की जो दौज आती है, उसका सबसे बड़ा पर्व होता है, इसका शाही स्नान होता है भादो की दौज का। हाँ, ऐसा बताते हैं संत लोग कि भादो की दौज को अगर इसके ऊपर से कोई पक्षी भी गुजर जाता है, उसको वैकुंठ का वासा प्राप्त होता है। अच्छा, इतनी जो है पवित्र। हाँ जी, इतनी पवित्र मान्यता है यहाँ की। इसको वैकुंठ का वासा प्राप्त होता है अगर कोई पक्षी भी इसके ऊपर से निकल जाए। जो इसमें ये जल भरा हुआ है, इसका नाम कैसे पड़ा विमल कुंड? कि एक सिंधु देश चंपक नगरी राजा हुए थे विमल, जिनकी 16,108 कन्याएं थी, कोई भी पुत्र नहीं था। और प्रत्येक कन्या की अभिलाषा यही थी कि वर मिले तो भगवान श्री कृष्ण मिले, और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले। लेकिन सिंधु देश के राजा विमल ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था। तो सिंधु देश का राजा विमल सभी कन्याओं के विवाह को लेकर बड़ा चिंतित था कि हम इन कन्याओं का विवाह मैं कैसे करूँगा, क्योंकि घर में जब कन्या बड़ी हो जावे तो माता पिता बड़ी चिंता हो जावे बाकी ब्याह की। तो राजा विमल बड़े चिंतित रहने लगे कि इन कन्याओं का क्या होगा मेरे मरने के पश्चात। तो एक दिन याज्ञवल्क्य ऋषि उनके द्वार पहुँचे, तो राजन से कहने लगे कि राजन आप इतना चिंतित क्यों हो? तो राजन कह रहे हो कि मेरी कन्यान की अभिलाषा है, इनको वर मिले
तो भगवान श्री कृष्ण मिले और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले, लेकिन मैंने कभी कृष्ण को नहीं देखा है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहवे लगे हैं कि एक आदि वृंदावन काम्यवन धाम है। अच्छा। वहाँ आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा माँ को साथ लेकर साधुओं की टोली के साथ पधारेंगे। वो आपका कार्य सिद्ध करेंगे। तो राजन कहवे लगो कि जब इतने सारे साधु आएंगे तो मैं पहचानूंगा कैसे कि यही कृष्ण है, क्योंकि मैंने कभी कृष्ण को नहीं देखा है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं जो भगवान को स्वरूप बतावे लगे हैं राजन को। अच्छा। तो राजन को स्वरूप बतावे लगे हैं कि 5 वर्ष की अवस्था है, सामरो स्वरूप है, मुख पे मुरलिया है, सिर पे मुकुट है, हाथ में लाठी है और पाछे श्यामा गऊ है। वो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो आपको कार्य सिद्ध करेंगे। तो सिंधु देश का राजा विमल यही ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करता हुआ इसी आदि वृंदावन काम्यवन धाम में इसी सरोवर पे अपनी 16,108 कन्याओं को लेके बैठा हुआ है। अच्छा। जब भादों की दौज को भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा माँ के साथ लेकर साधुओं की टोली के साथ यहाँ पधारे हैं, तो सिंधु देश के राजा विमल की दृष्टि ऐसे ही बालक पर पड़ी है जैसो व्याकुल ऋषि ने भगवान को स्वरूप बताया हो। तो राजन पहचान गए हैं कि यही भगवान श्री कृष्ण हैं जो मेरी कन्याओं को उठ सकते हैं। तो सिंधु देश के राजा विमल ने भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपनी सभी कन्याओं को अर्पित कर दिया है और भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं के साथ यहाँ प्रेम का महारास किया है। अच्छा। तो प्रेम के महारास में 16,108 वर कृष्ण और 16,108 राजा विमल की कन्याएं हैं। तो इतना प्रेम का महारास हुआ, उतने ही कृष्ण हैं और उतने ही राजा विमल की कन्याएं हैं। तो इतना प्रेम का महारास हुआ है, इतना प्रेम का कि जो कन्याएं हैं भगवान श्री कृष्ण को अपना वर पाकर इतना प्रसन्न हो गई हैं कि उन कन्याओं की आंखों से प्रेम के अश्रु निकलने लग गए हैं। अच्छा। उन प्रेम के अश्रुओं से इस विमल सरोवर को भरा है। ये तो प्रेम के अश्रु से विमल कुंड का निर्माण। हाँ जी, हाँ जी, ये प्रेम के अश्रु से भरा हुआ है। जो सिंधु देश के राजा थे विमल, उनके नाम पर है इसका नाम विमल कुंड। वो सारी कन्याएं थी वो एक ही नाम से विग्रह थी, बिमला के नाम से। अच्छा। एक ही नाम से विग्रह थी, बिमला। ये बिमला देवी का मंदिर बगल वाला, ये बिमला देवी वही बिमला देवी हैं जो जगन्नाथपुरी में अपनी योग माया देवी के नाम से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो जगन्नाथपुरी में योग माया देवी हैं वो यही हैं बिमला देवी। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कुल मिला के कितने घाट और कितने मंदिर हैं? यहाँ टोटली अपने 37 टेम्पल्स हैं, 37 मंदिर हैं और 21 घाट हैं अपने। 21 घाट हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और जिस समय अपन बैठे हुए हैं ये सबसे मेन घाट है, मुखारविंद बोला जाता है इसको। मुखारविंद? हाँ, ये सूरज घाट है मुखारविंद। अच्छा। सबसे पहला घाट। अच्छा, मतलब कि सूरज की सबसे किरण, पहली किरण यहीं पड़ती है? जी जी बिल्कुल। और इसका ऐसा भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को यहाँ आह्वान किया था, सभी तीर्थों को बुलावा भेजा था, तो एक पुष्कर तीर्थ ऐसे थे जो राजा थे, तीर्थों के गुरु बोला जाता है उनको, पुष्कर को तीर्थ गुरु बोला जाता है। तो पुष्कर जी को जब बुलावा गया तो पुष्कर जी कहवे लगे कि वो तो ग्वारिया है, वो तो ऊँटन खावे, वो कैसो भगवान है, वो कोई भगवान ना हो सके। तो पुष्कर जी घमंडी है तो पुष्कर जी नहीं आए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने पुष्कर जी को स्वप्न में दर्शन दिए चतुर्भुज रूप में। अच्छा। तो चतुर्भुज रूप में जब उनको दर्शन दिए तो पुष्कर को ज्ञात हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो पुष्कर विनती करता हुआ इसी कामवन नगरी में आयो है और भगवान कृष्ण के सामने विनती करवे लगो है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आपको ना पहचान पायो। तो भगवान श्री कृष्ण कहवे लगे कि मैंने अपने माता पिता के लिए तू को बुलायो, लेकिन तैने मेरे माता पिता को दिल दुखायो, तू नहीं आयो। तो इसी वजह से पुष्कर को इस ब्रज क्षेत्र के अंदर स्थान नहीं दिया गया और पुष्कर को स्थान न देकर सभी तीर्थों का राजा इस विमल सरोवर को घोषित कर दिया। इसको तीर्थराज की उपाधि दी गई है। ये कथा है, तो इस वजह से विमल कुंड को तीर्थों का राजा इसलिए ही बोला जाता है इसको तीर्थों का राजा। पहले पुष्कर को बोला जाता था तीर्थों का राजा। लेकिन अब इस विमल सरोवर को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसका रास तिलक किया था सभी तीर्थों के रूप में कि कोई 7 बार पुष्कर में स्नान करके आएगा और कोई 1 बार इस विमल सरोवर में स्नान कर लेगा तो उसको 7 के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। अच्छा जी, इसकी इतनी बड़ी महिमा है। बढ़िया, प्रोफेशनल एडिट हो जाती है इसमें।
ये माइक हाँ का राधे राधे। राधे राधे। आप यहाँ के सेवा है तो? ओ हम विमला देवी का पुजारी है। अच्छा, विमला देवी की पुजारी हो? हाँ। क्या महिमा है कुंड की? भगवान कृष्ण के संग में विमला देवी सहित हजारों ने रासलीला किया और रासलीला में इतनी मगन है गई प्रेम में, इनके नेत्रों से प्रेम सुधारा बह निकली और विमल कुंड की स्थापना है गई। आंसुओं से कुंड की स्थापना हो गई? हाँ, अश्वधारा से प्रेम सुधारा से निर्मित है कुंड। हाँ निर्मित हो गया। बहुत सुंदर। भगवान यही। अच्छा, विग्रह में कौन कौन है आप ये बताइए। यहाँ एकमात्र जो है विग्रह जो मेन दिख रहा है वही है विमला देवी। विमला देवी का विग्रह। हाँ जी, सबसे मेन विग्रह, सबसे मुख्य। कहाँ गाड़ी में घुसा रहे हैं। ये भी है मुरली मनोहर का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, लेकिन अभी कार्य चल रहा है इसके अंदर। तो ये यहाँ पे मुरली मनोहर मंदिर है और इसका जीर्णोद्धार चल रहा है, काम चल रहा है। तो ये भी यहाँ पे एक मुख्य मंदिर है। तो साथियों, हमने आपको आज की इस वीडियो में विमल कुंड के दर्शन करा दिए हैं और हमारे साथ जो भैया हैं उन्होंने बहुत अच्छी हमको जानकारी दी, बहुत अच्छे से गाइड किया। और भैया हम अच्छे से इतना समझा नहीं पाते जितना आपने अच्छे से गाइड किया, इतने अच्छे से समझाया। और मैं कहूँ आप पे तो राधा रानी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है कि यहीं का बास मिला और यहाँ रह रहे हो। सब तीर्थराज की कृपा, राधा रानी की कृपा है। और कुछ कहना चाहोगे दर्शकों से? बस दर्शकों से एक ही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और दर्शनों का लाभ लें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ, क्योंकि जो भी लोकल लोग देख रहे हैं इसको, ब्रज के भी, वो भी यहाँ पधारें और दर्शन करें, क्योंकि ये ब्रज के लोगों को भी नहीं पता है, थोड़ा गुप्त हो जाता है ना। ये थोड़ा एरिया ऐसा है कि कुछ लोगों को पता है इस जगह का, कुछ लोगों को नहीं पता। तो मेरा तो एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पधारें। जो अपने सनातन धर्म के स्थान हैं वो लुप्त नहीं होने चाहिए। तो मेरा तो निवेदन यही है कि सभी भक्तों से कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पधारें और दर्शनों का लाभ लें। बोल राधे राधे।